मतलब राजीव जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा जितना सावधान जेडीयू ये मैसेज जो है वो एबीपी न्यूज पर बैठकर ही किशोर तिवारी जी आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। और इस तरीके की जो उन्होंने तस्वीर पेश की है ना, इतनी डरावनी तस्वीर सर, मतलब जेडीयू बिल्कुल उसको क्या खा जाने के लिए बीजेपी बैठी हुई है। अरे अजय आलोक भाई साहब, आप ही के पास आऊंगी, खाने के लिए तो आप ही बैठे हुए हैं, जेडीयू को आप पर ही आरोप लग रहे हैं। लेकिन पहले जरा सा राजीव जी से तो जवाब ले लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं राजीव जी, आपकी पार्टी पर इतना बड़ा खतरा है, क्षेत्रीय दलों को खाने के लिए बीजेपी बैठी हुई है और आप हैं कि समझ ही नहीं रहे हैं। आइए देखिए, सबसे दिलचस्प है किशोर तिवारी जी ने बहस की दिशा को बदलने की कोशिश की। हाँ। आज तो जो कोहराम है इंडिया गठबंधन के अंदर, अभी तो इन्हें चिंता करनी चाहिए कि आपस के कलह में हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, ये तीन जो प्रदेश हैं, यहाँ करारी शिकस्त इनके आपस के टकराव से हुई। ये अलग बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रचंड लोकप्रियता और दूसरी तरफ बिखरा हुआ विपक्ष, तो जीतने का जो हमारा लक्ष्य था उसको इन्होंने आसान बनाया। अभी जो स्थितियां, आदित्य ठाकरे जी आज दिल्ली पहुंचे, नेताओं से उनकी मुलाकात हुई, आपकी बहस उस पर केंद्रित है। मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा किशोर तिवारी जी, आपका साथ जितने दिनों का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उससे उसके आसपास ही ये एनडीए गठबंधन का हिस्सा जनता दल यूनाइटेड भी बनी। और पिछले दो अनुभवों को लेकर के नीतीश कुमार जी के जो तल्ख बयान है, बार बार जो उनकी टिप्पणियां हैं, जिसमें उन्होंने कहा, गलती शब्द उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, निसंदेह हम कभी भी एनडीए से बाहर नहीं जाने जा रहे हैं। और ये बिहार की एक जमीनी सच्चाई है। एनडीए की अगुवाई नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, तो इस जीत की 500% गारंटी है। ठीक है। इस गारंटी को बदलने की हैसियत लालू जी और तेजस्वी यादव के अंदर नहीं है, इसलिए कि जनता का आशीर्वाद बिहार के 20 वर्षों के कायाकल्प की वजह से बराबर नीतीश कुमार जी के साथ है। और ये बार बार हर चुनाव में साबित हुआ है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर यकीन करती है जनता, और उनके हर फैसले के साथ हर मुश्किल वक्त में वो खड़ी होती है। और बीजेपी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि नीतीश का चेहरा ही होगा, नीतीश ही मुख्यमंत्री। ये डॉक्टर अजय आलोक की तरफ से भी साफ किया जा रहा था। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक? उसके बाद आ रही हूं मैं, बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। डॉक्टर अजय आलोक। रोमाना जी, आप इतने दिन से एंकरिंग कर रही हैं, पत्रकारिता करते हुए इतना लंबा अनुभव हो गया। ये सिचुएशन राजनीति में, आप भारतीय राजनीति में आपने बहुत दिन के बाद देखी होगी। चुनाव हारने के बाद लोग उदास रहते हैं कुछ दिन के लिए, फिर लग जाते हैं भाई दुकान चलानी है, दुकान तो खोल के रखनी है। लेकिन इस बार की हार ऐसी हो रही है 24 के बाद से, लोगों पे मानसिक विक्षिप्तता हावी होती जा रही है। लग रहा है कि दुकान बंद हो जाएगी। किशोर तिवारी क्या बोले जा रहे हैं? एक तरफ कदावर नेता बोल रहे हैं किशोर तिवारी को, एकनाथ शिंदे जी को। संजय रावत कल कह रहे थे कि गद्दार है, शरद पवार से सम्मानित क्यों, शरद पवार को सम्मानित नहीं करना चाहिए था। दूसरा, जो छोटे पेंगुइन जो आज दिल्ली में आए, सबसे मिल रहे थे, इन्होंने खुल के बोला था, तो गलत भाषा का याद दिला रहा, उद्धव ठाकरे ने खुल के बोला था कि हम अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल के प्रचार में, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने उद्धव ठाकरे जी का कह रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी ने खुद कहा था कि हम अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार में आएंगे दिल्ली में। एक बार भी बुलाया नहीं प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने। अब फिर मुंह उठा के काहे के लिए मिलने चले आए? कौन पूछ रहा है भाई? महाराष्ट्र संभालिए। वो जब से रवाला साहब गए ना, मुंडा बिगड़ गया। वो कहावत था ना, गाना सुना था ना, मुंडा बिगड़ा जाए, तो मुंडा बिगड़ गया बाला साहब जाने के बाद। विचारधारा छोड़ दी, अपनी आइडियोलॉजी त्याग दी, सत्ता के लालच में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में पीठ में खंजर आपने घोपा। और इसीलिए आज ये हाल है कि कहीं के नहीं रहे, ना घर के रहे, ना घाट के रहे। कांग्रेस भी कहती है कि शिवसेना के कारण हमारा वोट ट्रांसफर नहीं हुआ शिवसेना का, और शिवसेना को हमारा वोट मिल गया। खुलेआम कांग्रेस ही कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है आपको? गाली सुन सुन के भी कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं आप लोग। अब कौन लेगा आपको? राजनीति के आप सबसे बड़े अनटचेबल हो गए राजनीति के। शिवसेना, एक बार बताए तो उद्धव ठाकरे राजनीति के सबसे बड़े अनटचेबल जीव हो चुके हैं, क्योंकि आपकी कोई आइडियोलॉजी, कोई विचारधारा नहीं रही। हमें गद्दार कह रहे हैं, सबसे बड़े गद्दार आप हैं। ठीक है, 30 सेकंड में किशोर जी जवाब दे दीजिए, उसके बाद सापरा साहब आपके पास आ रही हूं, फिर अन्य मेहमानों का रुख करूंगी। देखो, आदित्य ठाकरे की टिप्पणी को अभद्र तरीके से उन पे बोलना ये उचित नहीं है। अजय, लोग सत्ता आती रहती जाती रहती, और तुम भी इधर उधर कहाँ नाम लिया मैंने? किशोर जी, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। चलिए ठीक है सर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। इस बात को आप क्यों सब उठी पे ले रहे आगे बढ़ाइए सर, इस बात पर मत टिकिए, आप इस बात को खत्म कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, आपने आपत्ति दर्ज करा दी। किशोर तिवारी जी,
लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग राजू- राजनीति के अंदर अछूत बनते हुए नजर आ रहे हैं, कोई आप लोगों के साथ खड़ा होना नहीं चाहते और आप लोग खुद ही कंफ्यूज हो गए सर। ये तो सही बात है ना सर। अरे तब तक संजय राउत जो है आप ही की पार्टी के सांसद हैं, वो एकनाथ शिंदे को सबसे बड़ा गद्दार, क्यों शरद पवार ने उनको सम्मानित कर दिया, शरद पवार हिट विकेट हो जाएंगे, वो इस तरीके की बातें कर रहे थे सर। आज आप यहाँ पर आकर बता रहे हैं कितनी आपको तकलीफ हो रही है एकनाथ शिंदे के आंसू देखकर। आज आप एकनाथ शिंदे के लिए इतना दर्द लेकर आ गए सर यहाँ पर टीवी पर। देखो रोमाना, गद्दारी तो गद्दारी होती है, और कितना झूठ बोले शरद पवार। हाँ, एक इन्होंने राजनीति की नई दिशा दी। भ्रष्ट लोग, बिके हुए विधायकों की गैंग और चोरों का बाजार और भ्रष्टाचार लगा के बैठे हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे बड़े ईडी सीबीआई के इंक्वायरी से विवश हो गए हैं और जेल जाने के भय से वो कितने गुलाम हो चुके हैं, महाराष्ट्र बेचने निकले हैं। तो ये बड़ा ही विवाद का विषय है। लेकिन राजीव रंजन जी, आपके हमारे संबंध और नीतीश कुमार के, बाला साहब ठाकरे के परिवार के संबंध देखकर सच्चाई हमने आपको बताई है। भैया अलर्ट हो जाओ, अलर्ट हो जाओ। ये बहुत अपमानित कर हकालते हैं। हाँ, इनके साथ मत रहो। सर सच्चाई तो यहाँ सब बता रहे हैं ना एक दूसरे की। एक सच्चाई वो है जिसको आप सच मानकर आप बताने का दावा कर रहे हैं, और वहां दूसरी तरफ से भी सर बहुत सारे सच हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं। उस पर भी जरा चर्चा करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।